अमेठी का अपना एक अलग मिजाज है। सियासत का मैदान हो या फिर कुछ और, यहाँ के मतदाताओं ने हर बार कुछ नया किया है। कभी जीत का रिकॉर्ड बनाया तो कभी सियासी सुरमाओं को ऐसा सबक दे दिया कि वे हार के साथ अपनी जमानत तक गंवा बैठे। चाहे वे मेनका गांधी हो या फिर बसपा के संस्थापक काशीराम, जनता दल के शरद यादव व आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके डॉक्टर कुमार विश्वास, इन नेताओं की अमेठी में जमानत तक जब्त हो चुकी है। वर्ष 1967 में अस्तित्व में आई अमेठी का पहला चुनाव कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी ने जीता। इस चुनाव में 6 उम्मीदवारों में से 4 की जमानत जब्त हो गई। 1971 के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के विद्याधर के अलावा मैदान में उतरे 4 अन्य प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा सके। 1977 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह व कांग्रेस के संजय गांधी को छोड़कर 2 अन्य को हार के साथ जमानत तक गंवानी पड़ी। वैसे तो वर्ष 1980 के चुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें से कांग्रेस के संजय गांधी ने 57.11% मत पाकर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में 10 उम्मीदवारों को जमानत तक से हाथ धोना पड़ा था। संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद 1981 में हुए उपचुनाव में राजीव गांधी ने जीत दर्ज की थी। मुकाबले में उतरे लोकदल के शरद यादव जमानत तक नहीं बचा सके थे। उन्हें महज 21,188 वोट ही मिले थे। वर्ष 1984 के चुनाव का किस्सा काफी रोमांचक है। इस चुनाव में कुल 7,40,782 मतदाता थे। इसमें से 4,36,263 ने मतदान किया था। इस चुनाव में वैसे तो 31 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राजीव गांधी व निर्दलीय मेनका गांधी के बीच था। पति की मौत के बाद जेठ के खिलाफ मेनका गांधी का ये पहला चुनाव था। उन्होंने काफी मेहनत की, गांव-गांव गई, लेकिन परिणाम अलग था। मेनका गांधी महज 50,163 मत पर सिमट गई। इस चुनाव में मेनका गांधी समेत 30 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। बोफोर्स मामले के बीच हुआ वर्ष 1989 का चुनाव सियासत में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस चुनाव में अमेठी के मौजूदा सांसद रहे राजीव गांधी के खिलाफ 47 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव में बसपा संस्थापक काशीराम समेत 40 उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बची थी। इसके बाद 1991 में 40, 1996 में 44, 1998 में 10, 1999 में 25, 2004 में 10 के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वर्ष 2009 के चुनाव में कुल 16 प्रत्याशी मैदान में थे। उस वक्त कुल 6,46,650 वोट पड़े थे। इसमें से 4,64,195 वोट पाकर जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी ही जमानत बचा सके थे। अन्य सभी 15 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। वर्ष 2014 के चुनाव में 35 प्रत्याशी चुनावी रण में थे। कुल 8,74,625 मतदाताओं ने वोट डाला था। इसमें से कांग्रेस राहुल गांधी व भाजपा की स्मृति जुबिन ईरानी को छोड़कर आपके डॉक्टर कुमार विश्वास सहित 33 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वर्ष 2019 के चुनाव में 28 में से 26 उम्मीदवार जमानत गंवा बैठे थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में किस्मत आजमाने वाले 48 प्रत्याशियों में महज रनर व विनर को छोड़ 40 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। जिले में भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी निकल कर आई थी जिसके प्रत्याशी सभी सीट पर अपनी जमानत बचाने में सफल थे। तिलोई में कांग्रेस बसपा व आप, जगदीशपुर में बसपा सपा व आप, अमेठी में कांग्रेस बसपा व आप, गौरीगंज में कांग्रेस बसपा व आप के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 158 के अनुसार किसी प्रत्याशी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल विधिमान्य मतों की संख्या के 6ठे भाग या 1 से 6 कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त मान ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।